पीछे क्या ये इसका कुछ मकसद नहीं है। अभी ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ 2005 के अंदर आदेश हुआ, बराबर है ना। ये 12 साल 17 साल तक क्या करते थे, मैं प्रमोद मुतालिक को आपके माध्यम मुखांतर पूछना चाहता हूँ। 17 साल तक कोई मसला नहीं था, 17 साल तक सब कुछ चल रहा था, ठीक चल रहा था। एकाएक तो 17 साल के बाद आवाज़ उठाए ना आप। इसके पहले क्या आप मुंह में लड्डू रख के बैठे थे? प्रमोद मुतालिक से पूछना चाहता हूँ मैं, ये 17 साल हुआ गवर्नमेंट, यानी ये नहीं कि खाली ये मस्जिद के लिए करके है, ये मंदिर के लिए भी आता है, मस्जिद के लिए आता है, ये चर्च के लिए आता है, गुरुद्वारा के लिए आता है। जो रात में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकता। इन्हें चल रहा था, चला रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। हाल ही के अंदर ये प्रमोद मुतालिक हिंदू संगठने वाले आवाज़ उठाने की वजह से आज ये आके खड़ा है। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। कोविड के अंदर आप देखे होंगे हर मस्जिद बंद थी, हर मस्जिद बंद थी, बराबर ना। कोई घर मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ता था, यानी पूरी दुनिया के अंदर। और हमारे मक्के मदीने में हरम शरीफ के अंदर भी नमाज नहीं चली, मदीने शरीफ में भी नमाज नहीं चली, तो घर घर में नमाज पढ़े ना, घर घर मस्जिद हो गई थी। लगता है ये अल्लाह की मर्ज़ी है। हमारे को मसला किधर आया अभी, फजर की नमाज का मसला हमारे दुख है, कहाँ की फजर की अजान नहीं हो रही करके हमारे को दुख है। अल्लाह की मर्ज़ी अल्लाह को मालूम है। हो सकता है फजर की अजान हम लोग 1400 साल से देते आ रहे, अभी से नहीं है, 1400 साल से अजान देते आ रहे, तो अल्लाह भी शायद नाराज़ हुआ होगा। मैं अजान आपको पुकार रहा हूँ, अल्लाह के घर में आपको अजान दे के पुकार रहा हूँ। फजर की नमाज को 1 सफ़ या 2 सफ़ ज़्यादा नहीं आते थे, अजान के बावजूद भी 1 सफ़ या 2 सफ़ आती है। शायद अल्लाह नाराज़ हो के क्या कर दिया, भैया अजान तुम सुनो, अभी मोबाइल हर एक के पास, एक घर में 4 आदमी रहेंगे तो एक के पास तो मोबाइल रहता। अल्लाह की शायद ये मर्ज़ी हो सकती है, हर आदमी अजान सुने, मोबाइल में आप डाल लो, अजान रख लो, आप अजान सुन सकते हैं। अजान की कदर नहीं की, इसलिए ऐसा इसके लिए हो रहा है कि अभी ये तो इसके ये होने के से अल्लाह मियाँ तुमको तरबियत दे के पक्का नमाजी बनाने के लिए करया होगा। अल्लाह की मर्ज़ी है सब, सिवाय अल्लाह के पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं दोबारा आपके माध्यम मुकादरा मैं अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब का, एमएलए साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी तरफ से पर्सनल लेके जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च को है, मेरी तरफ से मैं करता हूँ, मेरी तरफ से मैं ये साउंड कंट्रोलर डिवाइस डालता हूँ करके आप तय करके, एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं करता हूँ करके बोले, मैं आवाम की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से दिल की गहराई से मैं अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जो मस्जिद वाले नहीं आ वही उनका जो प्रयास से ना यार मस्जिद और मंदिर वोट मार दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी बुले जाने के बाद जो है ना ये छोटा स्पीकर डाली उन्होंने, बड़ा की तो बड़े पंगे रहते हमारे मस्जिद के अंदर, यानी समझो डिसेबल है ना, वो कंट्रोल हो रहा है। समझ में आया? तो हेलो हेलो, तो ये मामूली जो है ये मामूली है। अब इतने डिसेबल डेटा वाला जो सुप्रीम कोर्ट का है ना, वो इस हिसाब से हो रही है। मैं बात करता हूँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ डिवाइस कंट्रोल हो जाता है तो क्या भी नहीं हो, या तो एम्पलीफायर यहाँ है, एम्पलीफायर का खाली एक डाल को वो डिवाइस साउंड कंट्रोल डिवाइस डालती तुम्हारे माइक का ऊपर रहेगी ना, उसमें माइक से आवाज आती है। की सूरत में जितने लोगों ने जिस लाइन से कोशिशें की हैं उन सबको कामयाबी अता फरमा, कि हमारे सूबे की हिफाजत फरमा, फितना डालने वालों से हिफाजत फरमा, हमारे इस मुल्क में, हमारे इस सूबे में यदीगर जितने भी लीडर्स ने ये इंतजाम किया है इन तमाम कुछ का हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नूरुल्लाह हूँ, मस्जिद अम्मा रिटानी रोड में इमाम और ख़तीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 मई 2022 हसीन शादी महल जो काल बैर संदरा में है वहाँ पर एक जलसा मुनक़िद किए थे, जिसमें मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में क़ानूनी कार्रवाई और उसके लिए इजाज़त लेने के लिए फॉर्म फिल करना, यह काम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ शादी महल में हुआ। अतराफ़ के पूरे मसाजिद के अक्सर
ज़िम्मेदार अहबाब आए हुए थे और फॉर्म में अपना नाम लिखे हैं और पूरे डिटेल उसमें लिखे हैं। अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब 2-3 दिन पहले प्रेस मीटिंग में उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की थी कि हुकूमत के तरफ से एक आर्डर पास होकर है, जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वो आर्डर हुआ तकरीबन 17 साल पहले। उसके तहत 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने फ़जर की अज़ान बग़ैर माइक के लाउड स्पीकर के ऐसे ही देने के लिए हुक्म जारी किए। तो हम अहलियान कर्नाटक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत के बात पर लब्बैक कहते हुए फ़जर के अज़ान हमने माइक में देना बंद कर दिया है। ये कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब है, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुम्हारे जो सरदार जो अमीर होते हैं उनकी भी इताअत करो, उनके भी हुक्म को मान कर चला करो। इसी आयत के ज़ैल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के हुक्म को मानते हुए फ़जर के अज़ान किसी मस्जिद में माइक में नहीं दे रहे हैं। अब रही बात ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन तीनों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा चारों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो हिदायत जारी किए हैं, जिसमें साइलेंट जोन में 40/5 और कमर्शियल में 60/5 और इंडस्ट्रियल में 70/5 इस तरह जो है वो हिसाब है। वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सबिल साहब ने जो साद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने शुरू में मशवरे के बाद उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया है और वो डिवाइस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मसाजिद के एम्पलीफायर में नस्ब करना ज़रूरी है। कोई ज़िम्मेदार अहबाब ये न समझें कि हम माइक में और एम्पलीफायर में साउंड कम करके अज़ान दे देंगे, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। आप 2 दिन के लिए साउंड करेंगे, तीसरे दिन में साउंड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अचानक पोल्यूशन बोर्ड के वो ऑफिसर्स आएंगे, चेक करेंगे, फ़ोटो लेंगे, वीडियोग्राफी बनाएंगे, फिर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बग़ैर ताख़ीर किए कि हर मस्जिद वाले अपने अपने मस्जिद के एम्पलीफायर में ये डिवाइस आप हज़रात उसको नस्ब करें ज़रूरी। और इसके साथ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में बहुत कम आवाज़ में अज़ान सुनाई देगी। इसके लिए आप हज़रात जो है ये जो हम पर जो हुक्म जारी हुआ है ये भी अल्लाह के तरफ से है और इसको अल्लाह का हुक्म मानते हुए हम खामोशी के साथ इन अहकामात पर हमको भी अमल करना होगा। इस सिलसिले में हुकूमत के ख़िलाफ़ या अमीर शरीयत के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म के बयानबाजी ना करें, इसलिए कि हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क का जो कानून होता है उस मुल्क के कानून पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी होता है। वैसे अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने कहा कि फ़जर की अज़ान माइक में दिए बगैर रहना कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अज़ान दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हर जगह शुरू हुआ है। आज ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए ज़मीर अहमद साहब और हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति एमएलए साहब और कायदीन और उलमाए कराम और ज़िम्मेदार अहबाब यहाँ जमा थे। यहाँ पर अक्सर मसाजिद वालों ने अपने अपने मस्जिद के लेटर हेड में पूरा लिख कर फॉर्म फिल करके यहाँ सबमिट किए हैं। फिर यहाँ से जवाब मिला है कि हफ्ते के दिन हम एक्नॉलेजमेंट आपको जारी करेंगे, उसको लेकर हम इसको इंशाल्लाह रखना है। बहरहाल आप तमाम मीडिया वालों को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप ऐसे मौके पर आगे बढ़कर उलमाए कराम से सवाल पूछते हैं और उम्मत तक ये हमारा पैगाम आप पहुँचाते हैं। आप तमाम अहबाब का भी शुक्रिया है। और फिर दोबारा हम लोग जो है आवाम से गुजारिश करेंगे अज़ान के मामले में किसी किस्म के ख़िलाफ़ वर्जी ना करें, बयानबाजी ना करें और ज़ोर ज़ोर से अज़ान देने की कोशिश ना करें। ये डिवाइस ज़रूर आप हज़रात अपने मसाजिद में नस्ब करें, ये अल्लाह के तरफ से एक हुक्म होता है, हमको मानना ज़रूरी है। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िरी में गैरों के तरफ से कुछ शराइत लिखे गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तस्लीम किया, उस पर दस्तखत भी किए। तो बाज़ लोगों ने आवाज़ उठाई कि आप ऐसे उनके सामने झुककर जो है आप जो है ये शराइत पर आपने मान ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हमारा काम यही है कि इन शराइत को मान लिया जाए। फिर तारीख़ जानती है, तारीख़ गवाह है, फिर अल्लाह ताला ने कामयाबियों से मालामाल किया है। इसी तरह ये एक आजमाइश के दौर हम पर गुज़र के है, इस तरह जो है ये शराइत हम पर लागू किए गए हैं। हम आमन्ना सद्दक़ना
कहते हुए अमीर शरीफ बरकातुहुम के हुक्म पर और क़ानूनी कार्रवाई को मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते हुए और रियासत कर्नाटक के सीएम और यहाँ के पुलिस, एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर, इन तमाम के आर्डर को मानते हुए हम इसको मानते हैं और इसी पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे।